मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? नालायक है वो। इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को नालायक बता दिया है। जी हां, एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और जिस सच पर मोदी और उनकी सरकार पर्दा डालती रहती है उस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की है। तो क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको बताएंगे इस वीडियो में और साथ में यह भी बताएंगे कि क्यों सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी को नालायक कहना उतना गलत भी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी ऐसा दिखाते हैं कि उनके आगे बड़े बड़े देशों की चलती नहीं है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका, और हमारी मीडिया भी इसी प्रचार को बढ़ चढ़ के दिखाती है। इसलिए इस पर विश्लेषण करना वक्त की बर्बादी होगी कि गोदी मीडिया कैसे कैसे कसीदे पढ़ती है। इन तमाम बातों से इतर आप शायद जानते होंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत में उथल पुथल मचा दी है। सबसे पहली बात तो उसने ये कर डाली कि भारत टैक्स कम करने पर राजी हो गया है, और इसलिए राजी हो गया है क्योंकि कोई है जिसने उसकी पोल खोल दी है। तो इस तरह भारत का सरेआम ट्रंप ने अपमान किया और सार्वजनिक तौर से ऐसी फालतू बात करी कि भारत की कोई पोल खोल रहा है। दूसरी बात यह कि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब अमेरिका के साथ व्यापार में 0 टैक्स लगाएगा। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स को छोड़ दिया गया, बाकी सभी चीजों जैसे आईफोन, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, दवाइयां, मोटर बाइक्स, विस्की, वाइन जैसी तमाम महंगी चीजों पर अब 0 टैक्स रहेगा, ऐसा ट्रंप ने घोषणा की। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि भारत सरकार को इतने बड़े अपमान पर अमेरिका की मनमानी पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही आगे से वो कोई मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दे रहा है जैसे बाकी देश दे रहे हैं। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हैं और उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अमेरिका भेजा था कि वो समझौता करके आए, टैरिफ कम करवा लें। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्यों ऐसा मोदी जी कर रहे हैं? वो कौन से अमेरिका के एहसानों तले दबे हुए हैं जो उनको इतना मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों वो चीन और बाकी मेक्सिको या कोई और देश की तरह कदम नहीं उठा पा रहे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगा पा रहे और उस पे कड़ा प्रहार नहीं कर रहे, कोई जवाबी प्रहार नहीं कर रहे अमेरिका के ऊपर? और देखिए, हमारी नाकारी निकम्मी मीडिया भी ट्रंप पर कोई सवाल नहीं कर रही और ना ही मोदी सरकार पर। ये तो केवल इन दोनों की घनिष्ठता और मित्रता को दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है हमारे देश में, वो अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर जाता जा रहा है जिससे भारत और भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बर्बाद हो सकते हैं। यहां के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मोदी जी ने भारत की ऐसी भद्द पिटवाई हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इतना अपमान हो रहा है। ट्रंप आगे से कुछ भी बकवास कर रहा है भारत के लिए, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी नालायक हैं। दोस्तों, इस शब्द का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया। एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें बोली हैं। देखिए आप ये ट्वीट, देश के लिए घोर शर्मनाक। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा, वो नालायक है, उसने हमें बुद्धू बनाया। चीन ने हमारी जमीन हड़प ली और मोदी कहता है कोई आया नहीं और बाद में उस पर दस्तखत कर दिए कि हाँ ये तुम्हारी ही है। 56 इंच की छाती कहां गई? लाल आंखें दिखाने वाले अब आंखें झुका चुके हैं। जो ड्रैगन डरता था वो हमारी जमीन डकार चुका है और मोदी ने उसकी मुहर भी लगा दी। देशभक्ति के नाम पर जनता को ठग लिया। अब क्या बोलेंगे भक्त? मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? नालायक है वो। इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। तो आपको ऐसा कोई दुख नहीं है? मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है बने? अरे मैं तो कहता हूँ कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर मोदी से के राज में बनूंगा तो मैं फेल होकर जाऊंगा, क्योंकि काम ही नहीं कर पाओगे आप। तो करने नहीं देगा। तो दोस्तों, अपने सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को समझा। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ चीन हमारी जमीनों को निगलता जा रहा है और मोदी जी बाकायदा दस्तखत भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारी जमीन है, ले लो। तो एक तरफ चीन ने भारत की बैंड बजाई हुई है जिसके ऊपर भी भारत कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और चीन भारत की सीमा में बस घुसता ही चला आ रहा है और भारत की सीमाओं को, भारत के शहरों को अपने मैप पर डाल रहा है, उसे अपना बता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा।
तो वक्त वो दूर नहीं होगा जब हम पूरी तरह से गुलामी में होंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हमने अमेरिका के रूप में देख ही लिया कि कैसे अमेरिका भारत के लिए बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बकवास कर रहा है और अपनी धौंस दिखा रहा है, अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन भी जाता हूं तो फेल हो जाऊंगा क्योंकि मोदी मुझे काम करने ही नहीं देगा। तो दोस्तों, एक पार्टी, एक सरकार और उसमें बैठे लोग सत्ता और पैसे की लालच में पूरे देश का बंटाधार कर रहे हैं, ना जनता की सोच रहे हैं और ना ही भारत की सरजमी का। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।